वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये वीडियो में हम एक पावर जो सेक्टर है उसमें से एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंपनी का यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो उनके पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है ईपीसी बिजनेस में। बट वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो कंपनी है इट इज मूविंग फ्रॉम ईपीसी बिजनेस टू मोर ऑफ अ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डेटा सेंटर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू पावर सेक्टर। तो काफी एक इंटरेस्टिंग आप देखो तो कंपनी होने वाली है ये। इनकी बैलेंस शीट जो है वो काफी स्ट्रांग है, लगभग उनके पास 2000 करोड़ का कैश अवेलेबल है उनके बैलेंस शीट पे। इसके अलावा उन्होंने अब तक यदि देखोगे तो जो भी ग्रिड सिस्टम जो है, पावर ग्रिड सिस्टम इंडिया में, उसमें से 50% का मार्केट शेयर जो है वो इनके पास ही है। इसके अलावा यदि आप बजट में देखोगे रिसेंटली, तो जो पावर सेक्टर का टोटल स्पेंड है वो लगभग 40% से इंक्रीज किया है। एंड जो टोटल स्पेंड होने वाला है 2027 के लिए जो अलोकेशन है वो लगभग 3 लाख करोड़ इतना है। तो काफी आप देखो तो मैसिव अपॉर्चुनिटी आ रही है पावर सेक्टर में। और ये जो पर्टिकुलर कंपनी जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके पास यदि आप देखो तो 50% का मार्केट शेयर है, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड मोर इंटरेस्टिंगली जो कंपनी है जो सिर्फ ईपीसी की नहीं रही अभी, दे आर एक्चुअली गेटिंग इनटू अ कंप्लीट पावर एज अ प्लेटफॉर्म। ये जो कंपनी है वो 400 केवी एंड 765 केवी के जो सबस्टेशन है यहां पर वो लगाते हैं या ईपीसी का काम करते हैं। एंड 2030 तक यदि आप देखोगे तो लगभग 4,30,000 MVA इतनी जो सबस्टेशन की कैपेसिटी है वो आने वाली है। और इसमें से भी जो मेजोरिटी ऑफ द वर्क होगा वो ये कंपनी करने वाली है। बिकॉज यदि आप देखो तो जो पावर ग्रिड काम करती है उसमें से 50% जो काम है वो ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। यदि आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखोगे FY26 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में, लगभग उन्होंने 2200 टू 2400 करोड़ के जो रेवेन्यूज है उसका गाइडेंस दिया है। और जो ईपीएस होगा वो लगभग 50 रुपीज का होगा। बट वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो बेस है इसके ऊपर भी दे आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो बाय 50%। एंड FY27 के लिए दे आर एक्सपेक्टिंग जो ईपीएस होगा वो लगभग 75 रुपीज का होगा, यानी मैसिव एक 50% का राइज हो सकता है ये पर्टिकुलरली करंट बेस पे। और कंपनी का यदि आप देखो तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है फ्रॉम बेसिक ईपीसी कंपनी टू अ डिजिटल इंफ्रा कंपनी बाय 2029। ये कंपनी ने करंटली उनका जो Q3 2026 का कॉन्कॉल हुआ था इसमें भी क्लियरली गाइड किया है। तो ये जो कंपनी है इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले यदि आपने वैल्यू एडिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। और आप सभी के लिए मैंने एक फ्री में आर्टिकल्स का सेक्शन यहाँ पर लॉन्च किया है मेरे वेबसाइट पे, जहां पे आप हर एक अलग अलग सेक्टर्स को लेके अलग अलग आर्टिकल्स रीड कर सकते हो। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में मैंने डिटेल आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं इसके बारे में मैंने बताया है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए उसके रिलेटेड मैंने अलग अलग आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं। तो ये जो आर्टिकल्स का सेक्शन है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। आप सारे जो आर्टिकल्स है, मोर देन 100 आर्टिकल्स अब तक हमने लिखे हैं, तो ये जो सेक्शन है जरूर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर काफी डिटेल अलग अलग इंसाइट्स मिल जाएंगे। इस पे आप जो मेरा न्यूज़लेटर है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आगे जाके मैं जो अलग अलग आर्टिकल्स लिखूंगा सेक्टर्स के बारे में, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स फ्रेमवर्क्स के बारे में, या इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ, तो ये डायरेक्टली आपको आपके ईमेल पे मिल सके। सो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन ऑफ द कंपनी विच वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक का यदि आप फंडामेंटली बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये एक ईपीसी फोकस कंपनी थी। अब तक लगभग 40 ईयर से जो कंपनी है वो ईपीसी का काम कर रही थी। 1980s के आसपास उन्होंने जो बिजनेस है वो शुरू किया था। एंड यहाँ पर वो मार्केट लीडर भी है। पावर ग्रिड का जो भी कैपेक्स होता है उसमें से यदि आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द जो कैपेक्स होता है यानी जो ईपीसी का काम होता है ये बेसिकली पर्टिकुलरली टेक्नो इलेक्ट्रिक ने ही किया है। और इंडिया में अब तक जो भी सबस्टेशंस लगे हैं बड़े साइज के, उसमें यदि आप देखो तो 50% का जो काम है वो टेक्नो इलेक्ट्रिक ने ही किया है। तो कंपनी का यदि आप देखो तो जो फर्स्ट सेगमेंट है ईपीसी रिलेटेड, इसमें भी कंपनी दो अलग अलग तरीके के काम करती है। एक बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस रिलेटेड जो ईपीसी का काम है वो भी करती है। एंड जो सबस्टेशंस होते हैं इसमें भी आप देखो तो इसके रिलेटेड वो वर्क करती है। तो जो ट्रांसमिशन लाइंस का सेगमेंट है ईपीसी का, इसमें थोड़े मार्जिन कम होते हैं, जनरली 11 to 12% के मार्जिन होते हैं। इसके कंपैरिजन में जो सबस्टेशंस में मार्जिन होते हैं लगभग 14 to 15% के मार्जिन होते हैं। और सबस्टेशंस में भी यदि आप देखो तो कंपनी इज करंटली फोकसिंग ओनली ऑन द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के जो सबस्टेशंस है इसके रिलेटेड काम कर रही है। जो लो एंड ईपीसी का काम था ट्रांसमिशन लाइंस रिलेटेड, जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है,
दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स वर्क रिगार्डिंग द सबस्टेशंस एस्टेब्लिशमेंट। तो यदि आप ईपीसी बिजनेस रिलेटेड कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो लगभग 9,500 करोड़ का है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 2,600 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स को भी विन किया है, एंड जो L1 है वो लगभग आप देखो तो 700 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स है। और यदि आप देखो तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है, इसमें इनका जो प्लान कैपेक्स 2026 का था जो 28,000 करोड़ का था, ये भी उन्होंने इंक्रीज किया है। एंड जो रिवाइज आप देखो तो गाइडेंस है रिलेटेड टू कैपेक्स वो लगभग 32,000 करोड़ का है। यानी पावर ग्रिड जितना कैपेक्स करेगी उतने ही ज्यादा जो ऑर्डर्स है वो टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे कंपनीज को आ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ नंबर 1 कंपनी इनटू अ पावर ईपीसी। इसके अलावा कंपनी का और एक सेगमेंट है जिसमें कंपनी स्मार्ट मीटर्स का इंस्टॉलेशन करती है। तो इसमें यदि आप देखोगे तो लगभग 1.4 मिलियन जो स्मार्ट मीटर्स है उनका प्लान है कि मार्च 2026 तक वो इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड टोटल उनका जो टोटल टारगेट है इंस्टॉलेशन का वो लगभग 2.24 मिलियन जो स्मार्ट मीटर्स है वो उनको लगाने हैं। इसके बाद में अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि जो पावर सिस्टम है वो कैसे काम करती है। तो यदि आप देखो तो जो मेन 3 पिलर्स होते हैं कोई भी एक पावर सिस्टम के, वो जनरली स्टार्ट होता है जनरेशन से, यानी पावर जनरेशन होता है पहले। उसके बाद में ये जो पावर है उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है, बट ट्रांसमिट करने के पहले ये जो पावर है उसको जनरली जो स्टेप अप करना पड़ता है, यानी पावर का जो आप देखो तो कैपेसिटी है या वोल्टेज है वो इंक्रीज करना पड़ता है। उसके बाद में इन बिटवीन आप देखो तो सबस्टेशंस भी आते हैं, दोनों साइड आते हैं, स्टेप अप करते टाइम और स्टेप डाउन करते टाइम। उसके बाद में जो पावर है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसमिट किया जाता है विद द ट्रांसमिशन लाइंस। और उसके बाद में यदि आप देखोगे तो एट द एंड यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स रहती है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं या सबस्टेशंस लगते हैं, इससे ये जो पावर है वो पहले स्टेप डाउन किया जाता है और बाद में अलग अलग लोकेशंस पे ये जो पावर है उसको ट्रांसमिट किया जाता है या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कोई भी एक पावर सिस्टम का। इसमें यदि आप टेक्नो इलेक्ट्रिक का काम देखोगे तो वो सबस्टेशंस के एरिया के रिलेटेड आता है जो ईपीसी का काम करते हैं वो, और इसके अलावा जो ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ पर भी उनका आप देखो तो ईपीसी का काम है। तो ये एरियाज में जनरली टेक्नो इलेक्ट्रिक जो है उनका मेजोरिटी फोकस था ईपीसी बिजनेस रिलेटेड। बट अभी क्या हो रहा है कि कंपनी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है उनके ईपीसी बिजनेस से, दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेटा सेंटर। एंड डेटा सेंटर में भी आप देखो तो ग्लोबली तो बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पर कैपेक्स हो रहा है। अलग अलग जो टेक्नोलॉजी जायंट्स है जैसे कि गूगल हो गया या मेटा है, या इसके अलावा आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये काफी एक बड़ा ह्यूज कैपेक्स कर रहा है ग्लोबली। और इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है उसमें आप देखोगे तो एक कंपनी के बारे में पहले भी वीडियो क्रिएट किया था जिसका नाम है टीडी पावर। सो टीडी पावर जैसी जो कंपनीज है दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो गैस बेस्ड टर्बाइंस होते हैं या जनरेटर्स होते हैं, और ये डायरेक्टली प्रॉक्सी है फॉर द कैपेक्स इनटू ह्यूज जो एआई रिलेटेड डेटा सेंटर्स बन रहे हैं या पावर का यहाँ पर जनरेशन होने वाला है, इसके रिलेटेड यहाँ पर टीडी पावर जैसी जो कंपनीज है दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। बट यहाँ पर आप सोचोगे कि टेक्नो इलेक्ट्रिक पावर रिलेटेड या डेटा सेंटर रिलेटेड आगे जाके क्या करने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्नो इलेक्ट्रिक एक ईपीसी फोकस पावर सेक्टर रिलेटेड जो ईपीसी का काम है एग्जीक्यूशन का, यहाँ पर वो करती थी। बट आगे जाके दे आर सेटिंग अप डिफरेंट डेटा सेंटर्स, नॉट एज बिग एज मेटा हो गया या अमेजोन हो गया या गूगल हो गया। दे आर सेटिंग अप रिलेटिवली स्मॉल डेटा सेंटर्स इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में अब तक एआई रिलेटेड जो डेटा सेंटर्स है उनका बूम नहीं हुआ है, और ये जो कंपनी है उसका एक कोर स्ट्रेंथ भी नहीं है इतने बड़े डेटा सेंटर्स जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का। तो दे आर कंपेरेटिवली सेटिंग अप द स्मॉलर डेटा सेंटर्स जहां पर जो कैपेक्स है वो लगभग 500 करोड़ के आसपास है पर डेटा सेंटर का। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो उन्होंने चेन्नई का जो डेटा सेंटर है उसका जो फेज 1 है वो लाइव किया है। टोटल यहाँ पर जो कैपेसिटी होने वाली है वो 36 मेगावाट्स की होने वाली है टोटल डेटा सेंटर की। इसमें से लगभग फर्स्ट फेज में उन्होंने 6 मेगावाट्स जो है वो लाइव किया है, एंड जो 6 मेगावाट्स का कंप्लीट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 तक कंपनी को एक्सपेक्टेड है। एंड इन नेक्स्ट 2.5 to 3 years तक दे आर प्लानिंग टू यूटिलाइज कंप्लीट 36 मेगावाट्स, एंड इसके अलावा इसको एक्सटेंड करके 45 मेगावाट्स तक भी लेके जा सकते हैं। टोटल यदि आप कैपेक्स देखोगे पर मेगावाट का वो लगभग 40 करोड़ के आसपास होता है। इसके कंपैरिजन में यदि आप जो जायंट्स है जैसे कि गूगल यदि आप देखोगे तो वाइजैक में एक बड़ा आप देखोगे तो कैपेक्स कर रहा है लगभग 1 गीगावाट का जो डेटा सेंटर है उसके लिए यहाँ पर गूगल और अदानी का एक पार्टनरशिप है, एंड दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट अबाउट 85,000 करोड़। तो ये लगभग $15 बिलियन का कैपेक्स है, बहुत ही बड़ा कैपेक्स है। तो ये ऐसे जो बड़े कैपेक्सेस है इसमें
जो टेक्नो इलेक्ट्रिक है वो कुछ ईपीसी का काम कर सकती है, बट इसके अलावा लगभग जो 30 to 40 या 50 मेगावाट्स के जो डेटा सेंटर्स हो गए, इसका एस्टेब्लिशमेंट करने का काम जो है वो टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसी जो कंपनीज है वो कर सकती है। और ये जनरली कोलोकेशन या हाइपर स्केल के आप देखोगे तो जो डेटा सेंटर्स है वो हो गए। इसमें यदि आप देखोगे तो उनका क्या काम है, दे विल बी सेटिंग अप द कंप्लीट डेटा सेंटर एंड बाद में इसको लीज आउट कर देंगे। एंड डेटा सेंटर में यदि आप देखोगे तो जो मार्जिन है रेवेन्यू पे वो काफी हाई होते हैं, क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं होता है वंस द डेटा सेंटर इज ऑपरेशनलाइज। इसीलिए यदि आप एबिटा मार्जिन देखोगे वंस द डेटा सेंटर इज ऑपरेशनलाइज, लगभग वो 50 to 60% का हो सकता है। तो कंपनी का जो गाइडेंस है डेटा सेंटर रिलेटेड, वो FY27 में दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 100 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एंड लगभग उसमें 50 to 60% का एबिटा मार्जिन होगा। एंड लगभग यहाँ पर 60 करोड़ का एबिटा तो जो है वो सिर्फ डेटा सेंटर के जो बिजनेस है उससे ही आ सकता है। तो हमने पहले चेन्नई के डेटा सेंटर के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा वो और एक डेटा सेंटर यहाँ पर बना रहे हैं जो आप देखो तो कोलकाता में है। तो यहाँ पर करंटली कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये 16 मेगावाट का डेटा सेंटर है एंड एंड ऑफ 2027 तक यहाँ पर फर्स्ट फेज जो है वो यहाँ पर लाइव होने का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा कंपनी और एक यहाँ पर नोएडा में भी डेटा सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश कर रही है। लगभग इसका भी जो कैपेसिटी है वो 16 मेगावाट्स का है। जो 0.5 मेगावाट्स है वो करंटली मार्च 2026 तक चालू हो जाएगा एंड उसके बाद में ये फेजेस में लॉन्च होगा। तो नेक्स्ट फेज में लगभग 5 मेगावाट यहाँ पर शुरू होगा 2027 के मार्च मंथ तक। इसके अलावा यदि आप देखो तो टेक्नो इलेक्ट्रिक ने रेलटेल करके जो कंपनी है उनके साथ में 20 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां पर वो टोटल 100 जो डेटा सेंटर्स है उसको एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो इसमें जो टोटल कॉस्ट होगा टू एस्टेब्लिश ईच डेटा सेंटर वो लगभग 10 करोड़ के आसपास होगा। यानी टोटल अपॉर्चुनिटी साइज जो है टेक्नो इलेक्ट्रिक के लिए वो लगभग यहाँ पर 1000 करोड़ का है फॉर एस्टेब्लिशिंग 100 डिफरेंट डेटा सेंटर्स अक्रॉस वेरियस लोकेशंस इन इंडिया। तो ये जो डेटा सेंटर्स है जिसका वो रेलटेल के साथ में यहाँ पे उनका एक जॉइंट वेंचर है या रेवेन्यू शेयरिंग का पार्टनरशिप है, तो उसमें से जो गुरुग्राम का डेटा सेंटर है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है और जो इसके अलावा मुंबई का डेटा सेंटर है वो मार्च 2026 में यहाँ पर लाइव होने वाला है। तो कंपनी का जो डेटा सेंटर का रिलेटेड प्लान है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years टिल FY2030, तो यहाँ पर दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट समवेयर बिटवीन 5000 करोड़ to 10,000 करोड़ और यहाँ पे उनको टोटल 250 मेगावाट्स का जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे डेवलप करना है। एंड कंपनी इज प्लानिंग टू गेट द रेवेन्यूज ऑफ अबाउट 300 करोड़ फ्रॉम द डेटा सेंटर्स इन नेक्स्ट 2 to 3 years। और ये जो मैसिव कैपेक्स होने वाला है इसमें से भी यदि आप देखोगे तो ये जो टोटल 5000 करोड़ to 10,000 करोड़ का कैपेक्स होने वाला है, जो एक मैसिव कैपेक्स है, इसके लिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है करंटली इट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये करंटली एक डेट फ्री कंपनी है। उनके पास लगभग 2000 करोड़ का कैश अवेलेबल है और आगे जैसे 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 एग्जीक्यूशन होगा वैसे रेवेन्यूज भी आना शुरू होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर में एक हाई एबिटा होता है, तो यहाँ पर उनके कैश फ्लोज भी इंप्रूव हो गए एंड देन दे कैन यूज दिस इंटरनल अक्रूवल्स टू फंड द कैपेक्स ऑफ 5000 करोड़ to 10,000 करोड़। इसके अलावा उनको डेट या कुछ आगे जाके इक्विटी इन्फ्यूजन भी करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव अ मैसिव प्लान टू ऑपरेशनलाइज द कैपेसिटी ऑफ 250 मेगावाट्स बाय 2030। तो यहाँ पर काफी कैपेक्स भी आएगा, बट इट विल बी मोर इंटरेस्टिंगली एवरी ईयर रिकरिंग रेवेन्यू, जो ईपीसी के केस में नहीं होता। बट ईपीसी के केस में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाते हो, वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको माइलस्टोन्स में यहाँ पर पेमेंट आता है, बट एक बार वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई भी रेवेन्यू नहीं आता। इसीलिए यहाँ पर कुछ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है रेवेन्यूज रिकॉग्निशन में या रेवेन्यूज के यहाँ पे इनफ्लो में। बट डेटा सेंटर के केस में यहाँ पर क्या होगा कि एक बार डेटा सेंटर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर उनको कंटिन्यूसली एनुअली जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बार रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा तो उसमें यहाँ पर मार्जिन जो है वो भी काफी ज्यादा होते हैं बिकॉज कॉस्ट जो है वो काफी कम होती है। डेटा सेंटर का ये जो थीम है पर्टिकुलरली या सेगमेंट है, इसमें भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स जो है दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द डेवलपिंग द डेटा सेंटर, यानी डेटा सेंटर में भी आप देखोगे तो ईपीसी का काम कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा सेंटर डेवलप होने के बाद देर आर सर्टन अदर प्लेयर्स दे आर ओनली वर्किंग एज अ ऑपरेटर्स, यानी डेटा सेंटर सेटअप करने के बाद उसके बाद में जो ऑनगोइंग फंक्शनलिटी लगेगी दे कैन वर्क एज अ ऑपरेटर। इसके अलावा देन देर आर कपल ऑफ अदर मॉडल जैसे कि मैनेज सर्विस लेयर होता है या नेटवर्क सर्विस लेयर होता है। तो जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाओगे आपको पर मेगावाट के लिए यहाँ पर बेटर रेवेन्यू आएगा। सिर्फ यदि आप सिविल कंस्ट्रक्शन करके डेटा सेंटर बना के दोगे तो पर मेगावाट का जो आपका रेवेन्यू होगा वो काफी कम होगा।
और ये जो कंपनी का रेवेन्यू का गाइडेंस यदि आप देखोगे तो FY26 के लिए दे आर प्लानिंग समवेयर बिटवीन 3300 टू 3400 करोड़ के रेवेन्यूज। इसमें से यदि आप देखो तो फर्स्ट 9 मंथ्स में उन्हें लगभग 2200 करोड़ के जो रेवेन्यूज है 2250 करोड़ के वो लगभग यहाँ पर अचीव किए हैं। यानी जो Q4 होगा इसमें कंपनी इज एक्सपेक्टिंग समवेयर बिटवीन 1100 करोड़ टू 1200 करोड़ के रेवेन्यूज। इसके अलावा मोर इंटरेस्टिंगली कंपनी का जो EPS का टारगेट है FY26 का वो 50 रुपीज का है पर शेयर का। इसमें से फर्स्ट 9 मंथ्स में उन्होंने 30 रुपीज यहाँ पे ऑलरेडी अचीव किया है। तो Q4 में वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 17, 18 अप टू 20 रुपीज का EPS। बिकॉज जनरली जो EPC कंपनीज होती है उनका जो Q4 होता है वो थोड़ा हैवी होता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स, क्योंकि Q4 में ही बल्क ऑफ द जो एग्जीक्यूशन है और जो पेमेंट्स है वो कंपनी को रिसीव होते हैं। बट कंपनी ऑलरेडी FY26 तक 3300 या 3400 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगी। बट इसके अलावा भी FY27 का जो EPS का यहाँ पर गाइडेंस है कंपनी के मैनेजमेंट का वो 75 रुपीज का है पर शेयर का। यानी बेस्ड ऑन FY26 दे आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो देयर EPS बाय मोर देन 50%। तो एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। और यदि आप देखो तो जो प्राइस है वो लगभग 1100 रुपीज के आसपास है। तो करंटली बेस्ड ऑन FY26 नंबर ही ये जो स्टॉक है वो लगभग 20 टाइम्स है। और FY27 के एक्सपेक्टेशन से तो काफी आप देखो तो चीपर है। इसके अलावा यहाँ पर 2000 करोड़ का कैश अवेलेबल है कंपनी के पास, विच दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन देयर डेटा सेंटर का जो सेगमेंट है। बिकॉज EPC रिलेटेड तो आपको बहुत ज्यादा कुछ कैश की जरूरत नहीं होती, ओनली आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना होता है। बिकॉज यहाँ पर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो उनके कस्टमर्स है उनके तरफ से ही थोड़ा डिले हो जाता है यहाँ पर, और इसलिए जनरली रिसीवेबल ज्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली जो EPC कंपनीज होती है। बट इन केस ऑफ टेक्नो इलेक्ट्रिक यदि आप देखोगे तो सपोज जो बड़े प्रोजेक्ट्स है इसमें सपोज जो टेक्नो इलेक्ट्रिक है वो टाइमलाइन के पहले ही काम यहाँ पर कंप्लीट करती है, तो पावर ग्रिड जैसी जो बड़ी कंपनीज है वो उनको कुछ इंसेंटिव्स भी देती है। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक के यदि केस में आप देखोगे तो उनको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया है टू मैनेज दिस ह्यूज प्रोजेक्ट्स। बिकॉज उनका वर्किंग कैपिटल उन्होंने काफी बेटर प्लान किया है या बेटर यहाँ पर उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, इवन बाय स्टेइंग इन द EPC बिजनेस विच इज मोर ऑफ अ कमोडिटाइज बिजनेस। बट यहाँ पर एक ट्रांजिशन हो रहा है और मुझे लगता है ट्रांजिशन जैसे जैसे होगा आगे जाके फ्रॉम द EPC बिजनेस टू मोर ऑफ अ बेसिकली जो डेटा सेंटर ड्रिवन बिजनेस है, तो यहाँ पर PE का भी री रेटिंग हो सकता है। और यही अलग अलग जो क्राइटेरियाज है या जो फ्रेमवर्क है वो हमने मेरा जो स्प्रिंट का फ्रेमवर्क है या फिलोसॉफी या वैल्यू एडिटर का यहाँ पर हमने कवर किया है। तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज PE री रेटिंग। एंड मुझे लगता है कि टेक्नो इलेक्ट्रिक के केस में ये आगे जाके होगा मे बी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। जैसे कि कंपनी EPC से एक डिजिटल इंफ्रा बेस्ड कंपनी हो जाएगी तो उसको एक बेटर PE मिल सकता है। तो इसीलिए हमारा जो इमर्जिंग टाइटन्स का पोर्टफोलियो है एक मॉडल पोर्टफोलियो है, इसमें वी आर होल्डिंग टेक्नो इलेक्ट्रिक। एंड हमारा जो विजन है वो एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का है। एंड मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ पर राइटली एग्जीक्यूट भी कर रही है। तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो इमर्जिंग टाइटन से रिलेटेड में जो सर्विस है, इसकी जो लिंक है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर सारे जो स्टॉक्स है वो मेन बोर्ड के स्टॉक्स है। जनरली हमारा जो फोकस है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मिड कैप्स पे है इमर्जिंग टाइटन्स के सर्विस में। इसके अलावा मेरे और एक सर्विस है विच इज टाइनी टाइटन्स, जो स्पेसिफिकली SME रिलेटेड जो कंपनीज है इनके ऊपर फोकस्ड है। और मुझे लगता है कि करंटली जो मार्केट में एक ह्यूज फॉल आया है इसमें जो बेसिकली SME कंपनीज है दे हैव आल्सो करेक्टेड अ लॉट। एंड यदि आपका नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन होगा या प्लान होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर SME कंपनीज आर आल्सो एट वेरी लुक्रेटिव वैल्यूएशंस। तो जो टाइनी टाइटन का सर्विस है इसके भी जो डिटेल्स है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जरूर आप सारे जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। तो आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक का वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर दीजिए और जरूर कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिखिए जो वैल्यू एडिटर का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। और ये जो सारे वीडियोस है जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी काफी डीप इंसाइट्स मिल सके।